नमस्कार साथियों, आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक समस्या नहीं बल्कि हमारे समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी है। और वह यह है, हमारी भारतीय संस्कृति खतरे में है। भारतीय संस्कृति को विश्व भर में शांति, सहिष्णुता और सबको सम्मान की भावना से देखने वाली संस्कृति माना जाता है। लेकिन आज कुछ संगठनों और व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे अमानवीय हरकतों से इस गौरवशाली संस्कृति को कलंकित कर रहे हैं और इस महान विरासत को नष्ट कर रहे हैं। जिससे पता चलता है कि हमारी भारतीय संस्कृति खतरे में है। इन दिनों में कुछ लोगों और संगठनों के द्वारा धर्म परिवर्तन के नाम पर लोगों के साथ क्रूर हिंसा कर रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने विश्वास के अनुसार अपने घर या उनके आराधना भक्ति करने के स्थान में किसी ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव से आराधना, प्रार्थना या भजन कीर्तन कर रहा है तो वहां जाकर उनके साथ बदतमीजी करना, उनके साथ मारपीट करना और गंदी गंदी गालियां देते हुए उनको नंगा करके भरे बाजार में घुमाना। और कोई अपने बच्चों का जन्मदिन मना रहा है या अपने घर का उद्घाटन कर रहा है या कोई शादी समारोह हो तो ये दुष्ट विचारधारा वाले लोग वहां भी पहुंच जाते हैं और वहां के सुसज्जित कार्यक्रमों को जबरन धर्म परिवर्तन का बहाना बनाकर बाधित करते हैं और खुशी के माहौल को दुख में बदल देते हैं। यह सब हमारी संविधान और संस्कृति का घोर अपमान है। इस प्रकार की घटनाएं हमें दुनिया के उन क्षेत्रों की याद दिलाती है जहां धार्मिक आतंकवाद ने शांति और मानवता को खत्म कर दिया है। दुख की बात यह है कि भारत में भी ऐसा ही कुछ हिंदू धर्म के नाम पर हो रहा है। जबकि वास्तविक असली हिंदू धर्म इन क्रूर और हिंसक गतिविधियों का समर्थन नहीं करता है। ऐसे लोग हिंदू धर्म से नहीं हो सकते। ये लोग धर्म की आड़ में छुपे हुए हिंदू विरोधी विचारधारा वाले लोग हैं जो हिंदू धर्म को न पढ़ते हैं, न उनका सम्मान करते हैं, न ही उनके धर्म ग्रंथ के संदेश सर्वे भवन्तु सुखिनः को मानते हैं। वे ये सब इसलिए कर रहे हैं कि सच्चे हिंदुओं को गुमराह किया जा सके। हिंदू धर्म के नाम पर ऐसा करने की वजह से भारत में हिंदू समुदाय सच्चे हिंदुओं और नकली हिंदुओं के बीच में अंतर नहीं कर पा रहा है। हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़े और उनका सम्मान किए बिना भारत के अंदर ये लोगों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके भारतीय मसीह लोगों के खिलाफ। जिन भारतीय मसीह लोगों पर ये अत्याचार कर रहे हैं वे हमेशा हमारे देश के विकास के लिए और भारत के गरीब और दलित नागरिकों के उत्थान के लिए काम करते आ रहे हैं। इन भारतीय मसीह लोगों के कारण देश और समाज में शिक्षा का स्तर बढ़ा है। ये भारतीय मसीह लोग आज देश भर में बिना जात पात देखे समाज विकास का काम करते हैं। अगर इतिहास उठाकर देखा जाए तो देश के विकास में मसीह लोगों का सर्वोत्तम और अमूल्य योगदान रहा है। उन्हें बार बार निशाना बनाया जा रहा है। दूसरों के प्रति घृणा फैलाना मनुष्य के मन में जहर घोलने जैसा है। कोई भी धर्म जो घृणा फैलाता है और अपनी विचारधारा लोगों में मनवाने के लिए
हिंसा को प्रोत्साहित करता है और हिंसा का सहारा लेता है, वह सच्चे ईश्वर की ओर से नहीं हो सकता है, बल्कि वह दुष्ट शैतान की ओर से होता है। क्योंकि सच्चा धर्म दूसरों से प्रेम करना, दूसरों का भला करना और दूसरों की उन्नति करना सिखाता है। सच्चा धर्म कभी भी किसी को पीड़ित नहीं करता। इसलिए भलाई करने के बजाय अगर कोई दूसरों का नाश करने या सताने या मारने की कोशिश कर रहा है तो वह सच्चे धर्म या सच्चे ईश्वर का भक्त नहीं, बल्कि सच्चे ईश्वर का दुश्मन है। केवल वे ही देश वास्तव में समृद्ध और उन्नत है जो एकजुटता और प्रेम और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। जो धर्म लोगों की मदद नहीं करता, लोगों की उन्नति और भलाई के बारे में नहीं सोचता, उस धर्म से लोगों को क्या फायदा? क्या ऐसा धर्म उपयोगी है जो इंसान के भले की बात ना करे? क्या ऐसा देश सभ्य देश माना जा सकता है जहां विचार और विश्वास की स्वतंत्रता को कुचला जाता है? क्या एक आम नागरिक की सुरक्षा और सम्मान और न्याय अब सिर्फ एक सपना बनकर रह गया है? अपने ही लोगों के प्रति हिंसा को प्रोत्साहित करने वाला कोई भी देश कभी भी समृद्ध नहीं हो सकता है। वह देश कभी भी सभ्य देश के नाम से नहीं जाना जाएगा, क्योंकि वहां विचार और विश्वास और धर्म की स्वतंत्रता नहीं है। लोगों को ऐसे धर्म या राजनीतिक दल की आवश्यकता है जो उनकी वृद्धि और समृद्धि को बढ़ावा दे, न कि धर्म के नाम पर अशांति फैलाने वालों की। ये लोग कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। पुलिस के सामने असहाय, कमजोर और निहत्थे लोगों पर अंधभक्त भीड़ का हमला भारत जैसे गौरवशाली देश के लिए बहुत शर्मनाक है। ऐसी घटना हमारी पुलिस को कमजोर और यूजलेस दर्शाती है। किसी व्यक्ति को उसके धर्म से परिवर्तित करने के लिए धन और अन्य भौतिक लाभ का लालच देना गलत और दंडनीय अपराध है। ऐसा करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के सामने लाना चाहिए और उसे कानून के द्वारा दंडित किया जाना चाहिए। हमारे संविधान अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हर नागरिक को धर्म को मानने, पालन करने और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। यदि कोई गलत तरीके से धर्मांतरण करवाता है तो वह कानून के तहत दंडनीय अपराध है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने दिल से और जानकारी के आधार पर किसी धर्म को स्वीकार करता है तो यह उसकी संवैधानिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। लेकिन कुछ जगहों पर कुछ लोगों के द्वारा खुद को धर्मनिष्ठ बताकर धर्म की रक्षा के नाम पर ऐसा करके कमजोर लोगों की घर संपत्ति के साथ साथ उनकी इज्जत और स्वतंत्रता दोनों को लूट रहे हैं। ये दुष्ट लोग निर्दोष लोगों को बहुत क्रूरता से मार पीट रहे हैं और जिन पर हमला किया जा रहा है उनके ही खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराते हैं। इसलिए इन गुंडों की हिम्मत बढ़ जाती है और लोगों पर और अधिक हमले करते हैं। भारत के एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मैं इस तरह की किसी भी प्रकार की हिंसा की निंदा करता हूं। यह बहुत निंदनीय और नफरत से भरा हुआ है। इसे हमारे देश में किसी भी तरह से किसी को भी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अगर हमें कोई गलत काम करते हुए दिखता है तो हम पुलिस को सूचित करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और पुलिस को तथ्यों की जांच करनी चाहिए और अपराध करने वालों को दंडित करना चाहिए। यही सही व्यवहार का सभ्य तरीका है। इसके बजाय कुछ लोग अपनी नफरत और गलत उद्देश्य और धर्म की आड़ लेकर दूसरों पर हमला करते हैं। यह अमानवीय है। अगर हमें लगता है कि जो कुछ भी यहाँ हुआ उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता,
तो ये दुनिया के लोगों के सामने हमारी अच्छी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहा है। एक बार यह प्रतिष्ठा चली गई तो इसे वापस पाना बहुत मुश्किल होगा। हम जैसे आम नागरिक की जिम्मेदारी है कि हमें ऐसे देश और संस्कृति विरोधी लोगों के द्वारा की जा रही हिंसा का विरोध करना होगा। संविधान और कानून के अनुसार न्याय की मांग करनी होगी। अपने धर्म का ईमानदारी से पालन करना है, लेकिन दूसरों के धर्म को भी उतना ही सम्मान देना है। पुलिस और न्याय व्यवस्था को सशक्त और निष्पक्ष बनाने की दिशा में आवाज उठानी होगी। भीड़ के द्वारा हिंसा, नफरत और सार्वजनिक अपमान जैसे कृत्य न केवल गैर कानूनी हैं, बल्कि ये हमारे देश की छवि और गौरव को भी गंभीर क्षति पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारे देश की इज्जत और संस्कृति को संभालने की जिम्मेदारी हम सभी भारतवासियों पर है। हम हमारे देश को दुनिया के सामने एक क्रूर, दुष्ट या आतंकवादी जैसी गतिविधियों वाला और धर्म के नाम पर नफरत फैलाने वाला देश नहीं बनने देंगे। हमें भारत को दुनिया के सामने एक ऐसा देश बनाना है जो संविधान, मानवता और संस्कृति की रक्षा करता है। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।